है निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी काया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हों, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हों, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, जॉइंटिस, ना जाने कितना कितनी बीमारियां उसके शरीर को लग जाती है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा, जम के बोले जरा, केवल कमाने के चक्कर। अब जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है, जो उसने कमाया है वो सारा की सारा धीरे धीरे कर कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चलेगा। कल हम जब श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी के घर पर पहुंचे, कोठी पर, तो वहां उनके समधी जी आए हुए हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं। हाँ, तो समधी जी के पिताजी वो बता रहे थे उनके दामाद की दादाजी जो है और 94 के करीब में है, तो वो बता रहे थे कि 94 के करीब में होने पर गुरुदेव उनकी गौमाता के प्रति, भगवान के प्रति इतनी अविरल भक्ति है, उनकी इतनी अविरल भक्ति है कि इतनी 94 की उम्र होने के बाद भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि भगवान की अविरल भक्ति में और गौमाता की सेवा में वो लगे। कोई रोग नहीं शरीर। और हम कहेंगे, दिल्ली वाले बीआई जी को एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही एक स्वरूप होता है। संत का वो लग सकता है आप। ये गोपाल जी बैठे हैं, ये विधायक जी हैं आपके क्षेत्र सिरसा। और कहीं के विधायक अगर कथा में आते या मंच के आसपास में होते तो महाराज उनके कुर्सी का रुतबा देखते बनता। पर गोपाल जी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुर्सी का रुतबा नहीं, तारा बाबा के चरणों का आनंद प्रदान करते हैं, उसके लिए साथ। एक व्यक्ति वो होता है कि मैं आमदार, मैं खासदार, मैं विधायक, मैं सांसद, मेरे पास ये मंत्री पद, मेरे पास वो पद, मेरे पास वो पद, पर आप ये इतने पत्र हमने यही, हम पत्र लेकर कभी नहीं जाते, हम सारे पत्र यहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र नहीं है जिस पत्र में तुम्हारा वर्णन नहीं, गोविंद जी का वर्णन नहीं, गोपाल जी का वर्णन नहीं है, सारे पत्रों में आप दोनों का वर्णन लिखा हुआ। हम नहीं बोलते, क्योंकि हम बोले और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, तो हम पढ़ते ही नहीं, हमारी आदत है, हम नहीं पढ़ते।
एक बेटी ने आपके लिए लिखा, गोपाल जी, एक बेटी ने आपके लिए लिखा, किसी बच्ची का अपने कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा और वो बच्ची सब दूर हाथ पर जोड़ी आई थी, सबसे निवेदन करी आई थी, पर वो एजुकेशन का कार्य नहीं। आखिरी में आपने उसका एजुकेशन का कार्य कराया और वो बच्ची आज अच्छी पोस्ट पर पहुंची। उसके लिए मैं गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूँ। उस बच्ची का पत्र के हिसाब से मैं वर्णन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। और मेरा जीजियों आपसे भी निवेदन है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस समय पर तुम्हारी झोली में बहुत कुछ दे दे, बहुत कुछ, और मेरा विश्वास कहता है बिना दिए रहेगा नहीं। मेरा वो घरदानी तुम्हें बिना दिए रह नहीं सकता, यह मेरा विश्वास कहता है। इस शिव महापुराण पर भरोसा कर कर कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें देगा जरूर, और जब दे तो इतना सा निवेदन जरूर है कि तुम अभिमतता में मत भूलना, अपने को दे तो दोनों हाथों से किसी को समर्पित करने का प्रयास, कहीं अच्छी जगह लगाने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम सरोज रानी है, पति का नाम सुभाष चंद्र गोदारा जी हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सके। एक छोटी सी नौकरी पति की और उसमें इतना आवक नहीं। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मैंने नियम बनाया कि मैं छोटा सा व्यापार खोलती हूं। थोड़े से कपड़े बाजार से लाई और उसका मैंने व्यापार खोला। गुरुदेव लोग कह रहे थे कि यहां व्यापार नहीं चलेगा, यहां व्यापार नहीं चल पाएगा, लोग कह रहे थे, पर मेरे मन में शंकर के प्रति भरोसा बड़ा दृढ़ था, विश्वास पूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए, पर उसके बाद बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था। शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, वो देगा जरूर। और इन्होंने एक पत्र में लिखा है, आज मेरे बाबा ने इतनी कृपा कर दी, गोविंद जी और गोपाल जी ने ऐसी कथा करवा दी कि इस कथा को सुनकर तारा बाबा से विनती करती हूँ और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि हमारे गांव ओडा में जिला सिरसा में बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव पुराण की कथा वहां पर भी हो। ये भाव प्रकट करेगा, ये एक भाव, ये हृदय के भाव हैं कि बाबा दे तो अच्छी जगह लगाने का प्रयास।